Baby, you are on my mind. All I think about, and I don't wanna stop. सो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो गाइस, आज की लीड कोड की प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 869, रीऑर्डर पावर ऑफ 2। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको मेरा सोल्यूशन अच्छा लगता है, समझ में आता है, वो सोल्यूशन तो हर कोई देता है, लेकिन समझ में अगर आपको मेरा आता है ये वीडियो, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इन फ्यूचर आपकी भी हेल्प होती रहेगी। ठीक है ना? कुछ अननेसेसरी सब्सक्राइब करने से अच्छा कि कुछ ऐसा सब्सक्राइब कर लो जिससे आपको बेनिफिट हो और मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले और वीडियो बनाने का। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि reorder power of 2, you are given an integer n, we reorder the digit in any order including the original order such that the leading digit is not zero। मतलब हम जो है डिजिट को किसी भी नंबर में रीऑर्डर कर सकते हैं। 1 2 है तो 2 1 कर सकते हैं, 1 2 3 है तो 3 2 1, या फिर 1 3 2, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। सच दैट लीडिंग डिजिट इज नॉट, मतलब आगे उसके जीरो नहीं आएगा। अगर 1 0 0 है तो हम ऐसे नहीं करेंगे, आगे जीरो नहीं आएगा। ठीक है। रिटर्न ट्रू इफ एंड ओनली इफ वी कैन डू दिस सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज ए पावर ऑफ 2। मतलब बोला गया कि अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हमने आपको 1 2 3 दिया है और हम अगर आपने हमने हमने आपको वैल्यू जो है 1 2 3 दी है, और हम उस रीऑर्डर करें, अगर किसी भी ऑर्डर में रीऑर्डर करें, तो क्या वो 2 की पावर बनेगी? सिंपल ये बोला है। 1 2 3 तो 2 की पावर नहीं है ना। तो अगर हम उसको रीऑर्डर करें कुछ भी तरीके, 3 2 1, या 2 1 3, या फिर 3 1 2, ठीक है ना? ये देखो, एक परम्यूटेशन लगा लो आप, जैसे परम्यूटेशन होता है कि हम आगे पीछे कर देते हैं, ठीक है, कैरेक्टर को या डिजिट को या स्ट्रिंग को। तो उस तरीके से परम्यूटेशन करने के बाद क्या उसमें से कोई भी ऐसा नंबर है जो पावर ऑफ 2 है या नहीं? अगर है तो उसको रिटर्न ट्रू कर दो, अदरवाइज फॉल्स कर दो। देखो, क्वेश्चन तो आपको, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमको जो है जो भी नंबर दिया होगा उसका परम्यूटेशन निकालना है। परम्यूटेशन निकालने का पता करना है कि उनमें से कोई भी परम्यूटेशन जो है वो पावर ऑफ 2 है या नहीं। तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लो हमको दिया हो यहाँ पर 8 2 1, ये पावर ऑफ 2 नहीं है। लेकिन अगर हम इसका परम्यूटेशन निकालेंगे, तो 2 1 8, 8 1 2, 2 8 1, ठीक है ना? ऐसे करते करते काफी सारे परम्यूटेशन निकल जाएंगे इसके। जैसे कि 2 1 8 तो हो गया, 1 2 8 लगा लो, ठीक है, ये भी परम्यूटेशन हो गया। तो ऐसे करते करते हमें चेक करना पड़ेगा किसी भी मोमेंट पे किसी भी कोई ऐसा डिजिट आता है जिसमें पावर ऑफ 2 निकलता है कि नहीं। ठीक है ना? 1 2 8, देखो 1 2 8। अब देखो इन सब में से सिर्फ एक ही है 1 2 8 जो पावर ऑफ 2 है। ये देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर अगर 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पावर ऑफ 1 2 8 आएगा। ठीक है ना? 1 2 8 पावर ऑफ 2 है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें पता करना, तो इस केस में इसका आंसर जो होगा वो ट्रू होगा। ठीक है ना? आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है आंसर देखने से पहले। तो अब ये टेबल क्या है? ये टेबल मैं विकीपीडिया से उठा के लेके आया हूँ। इसमें क्या है कि मेरे को सारे के सारे पावर ऑफ 2 दिए हुए हैं इन्होंने। कहाँ तक? इतने बिगेस्ट नंबर तक। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला गया कि 10 रेज टू पावर 9 तक बताओ। 10 रेज टू पावर 9 तक मतलब क्या है इसका? कि हम जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 डिजिट का यूज कर सकते हैं। ये 10 डिजिट का हम यूज कर सकते हैं, मतलब इतना बड़ा कंस्टेंट हमको आएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम। इतने बड़े कंस्टेंट तक का हमको आंसर बताना है कि पावर ऑफ 2 है नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 10 यहाँ तक। और यहाँ तक आप चेक करोगे ना, यहाँ तक आपको बस लिमिटेड नंबर ऑफ 2 मिलेंगे जो कि पावर ऑफ 2 है। क्या बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ तक चेक करो। इतनी अगर वैल्यू मैंने आपको दी है, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1 से लेके इतनी वैल्यू तक मुझे बताओ कि कितने नंबर ऑफ पावर 2 आते हैं। तो आप मुझे वैसे तो बता नहीं पाओगे, लेकिन आपको अगर पता होगा, आपने वीडियो देखी होगी ये वाली, तो आप बता दोगे कि इतने में 30 तक आते हैं। देखो 30 तक आएंगे, 30 भी नहीं, 29 तक ही आएंगे। क्योंकि ये जो लास्ट वाला नंबर देखो, यहाँ पर देखो, जीरो पे 1 है, ठीक है ना? अगर 2 × 0 करेंगे तो 1 आएगा ना। और 1 तो हर चीज की पावर होती है भाई। ठीक है ना? उसके बाद 1, देखो 2 4 8 16 32 64 128 215, ऐसे करते 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 यहाँ पर सीरियल नंबर देखा है कि कितनी बारी, मतलब कितने नंबर टाइम हमको पावर ऑफ 2 मिली है।
दो बारी मिली है, 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 यहाँ तक 30, 30 पे आ गया ना। ये ये डिजिट ओवरफ्लो हो गया। ये देखो यहाँ पर 10 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 है और ये भी 10 है, लेकिन ये जो है ये वाला इससे बड़ा है, क्योंकि ये देखो 7374 है ना। और यहाँ पर तो हमको 1 0 0 0 जितने भी होते हैं, मिलियन ट्रिलियन जितने भी होते हैं, ये इतने अमीर लोग नहीं, तो हमको पता नहीं इतने बड़े नंबर को क्या बोलते हैं। तो ये देखो यहाँ पर ये ओवरफ्लो होगा तो हमको 29 मिलेंगे, मतलब टोटल हमको 29 ही तक 29 नंबर ही मिलेंगे जो पावर ऑफ 2 होंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते ये 29 नंबर ही मिलेंगे हमको। मतलब जीरो का अगर इंक्लूड करें तो 30 हो जाएगा, तो 30 नंबर ही हमको मिलेंगे जो पावर ऑफ 2 होंगे। तो हम क्या करेंगे इस सब में, क्या मतलब क्या आप कहना क्या चाहते हो, आप सोच रहे होंगे। तो इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अगर जो हमको नंबर इन्होंने दिया हो क्वेश्चन में, मान लो हमको ये वाला नंबर दिया हो, अ, जैसे मैंने पिछली एग्जांपल कौन सी ली थी यार, मैंने ये वाली ली थी 8 to 1 की। अगर हमको 8 to 1 दिया हो, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 8 to 1 में जितनी भी परमुटेशन निकलती है, मतलब 8 to 1 में जितनी परमुटेशन निकलती है, उन सब परमुटेशन में चेक कर लो कि इनमें से कोई भी नंबर एग्जिस्ट करता है या नहीं, 30 तक में से कोई भी नंबर एग्जिस्ट करता है या नहीं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि 8 to 1 की परमुटेशन निकाल लो आप, सारी की सारी परमुटेशन निकाल लिया आपने, और उसमें चेक कर लो कि इनमें से कोई नंबर उसमें लाइक कर रहा है या नहीं। इन दोनों में से, जैसे कि 1 2 4 देखा, जब हमने परमुटेशन निकाली थी तो इसकी 2 1 8 भी आ गया था, 8 1 2 भी आ गया था, है ना। सब आ गया था ना इसमें, 1 2 8 भी आ गया था, 8 2 2 जो भी होता है आगे जो परमुटेशन निकलेगी। तो 1 2 इस सब की सब परमुटेशन निकालो, उसमें चेक कर लो कि इन सब में से कोई नंबर उसमें लाइक कर रहा है। जब भी इस नंबर में से कोई आपको नंबर मिले जो लाइक कर रहा है इस परमुटेशन के अंदर, तो उसको आप रिटर्न ट्रू कर दो। जैसे कि यहाँ पर इस केस में जो हम चेक करेंगे, ये लाई नहीं कर रहा, ये लाई नहीं कर रहा, ये लाई कर रहा है। जब हम चेक करेंगे ये लाई कर रहा है, देखो अगर एन को, अगर 2 को इंटू 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 1 2 8 आ जाएगा, मतलब 1 2 8 यहाँ पर लाइक कर रहा है, तो हम इसमें ट्रू कर देंगे। अब आप एक और चीज सोचो कि परमुटेशन निकालना अपने आप में सबसे एक्सपेंसिव टास्क है, ठीक है ना। और इसमें हमें कंस्टेंट दिया हुआ है 10⁻⁹। तो ये हमेशा 100% श्योर है कि अगर हम परमुटेशन निकालेंगे हर डिजिट की, तो हमको ये देगा ही देगा कि मतलब मेमोरी ओवरफ्लो का एरर, ठीक है ना। तो ये हमको एरर देगा ही देगा, ठीक है ना। तो टाइम लिमिट एक्सीड ना मिले हमको, इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इससे हम बचने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम जो हमको नंबर दिया होगा ना, जैसे कि 1 to 8 लगा लो, तो हम क्या करेंगे, चाहे 1 to 8 to 1 कुछ भी लगा लो, तो हम करेंगे एक एरे ले लेंगे। एरे लेंगे हम 0 से लेकर 9 तक का, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्यों ले रहे हैं हम, ये हम इसलिए ले रहे हैं कि हम इस एरे में ना, इस डिजिट की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेंगे। कैसे, क्यों क्यों बोला मैंने ये, अभी मैं बताता हूँ आपको। अब 8 to 1 की फ्रीक्वेंसी स्टोर करो आप, चाहे 1 to 8 की फ्रीक्वेंसी स्टोर करो, स्टोर सेम जगह पे ही होगी। कैसे, ये देखो, अगर मैं 8 की फ्रीक्वेंसी स्टोर करूँ कि भाई इस 8 to 1 में 8 कितनी बारी है, तो मैं उसके इंडेक्स पे जाके 1 स्टोर कर लूंगा। और 2 कितनी बारी है, उसके इंडेक्स में जाके सिंपल प्लस प्लस कर दूंगा, मतलब 1 स्टोर कर लूंगा। 1 कितनी बारी है, उसके इंडेक्स पे जाके प्लस 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 कर लूंगा, मतलब 1 स्टोर कर लूंगा। अब इसको देखो, अब अगर इसको भी स्टोर करूँ तब भी मेरे को यही सेम चीज मिलेगी, है ना। 1 को स्टोर करूंगा तो 1 मिलेगा, 2 को स्टोर करूंगा तो 2 मिलेगा, मतलब 1 मिलेगा। एक एक बारी फ्रीक्वेंसी 8 को स्टोर करूंगा तो एक बारी फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ठीक है, ये करने के बाद क्या कर सकते हैं हम, ये करने के बाद हम इन सब की फ्रीक्वेंसी भी स्टोर करेंगे, इन सब की फ्रीक्वेंसी भी स्टोर करेंगे। उससे क्या होएगा, उससे इवेंचुअली ये होएगा कि अगर कोई परमुटेशन इसमें ऐसी हमको मिल रही हो ना, जो पावर ऑफ 2 हो, तो हम उसको डायरेक्टली इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि उनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है या नहीं। मतलब मैंने क्या बकवास करी अभी, मैंने ये बकवास करी कि जो हमको नंबर मिलेगा ना एन में, जो हमको ये क्वेश्चन क्वेश्चन में मिलेगा इनपुट, उसकी हम फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेंगे, ठीक है ना। फिर हम उस फ्रीक्वेंसी को हम मैच करवा लेंगे हर एक डिजिट की फ्रीक्वेंसी, 30 तक हर एक डिजिट की फ्रीक्वेंसी। देखो एरे की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, देखो मैंने यहाँ 9 तक को स्टोर किया, अगर मान लो आपने ये चेक करना हो, तो ये भी भाई साहब ये भी 9 तक की आएगा। देखो डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 9 होती है ना, नंबर 9 तक होते हैं ना। तो अगर इसको भी आप स्टोर करोगे ना, तो ये भी
यहाँ पर इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है मतलब अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको गहराई में हर चीज़ पता लगे, ठीक है ना। बेसिक बेसिक भी बहुत ज़्यादा बेसिक भी बता रहा हूँ। तो 2 को स्टोर करोगे तो अभी आपको यहाँ पर ही स्टोर करोगे आप, 6 को भी तो यहाँ पर करते करते अगर 2 अगर 100 टाइम्स भी है ना, देखो 100 टाइम्स तो पॉसिबल नहीं होगा कि हमारा यहीं पर ये एंड है, यहाँ तक ही हमको चेक करना है 29 तक, ठीक है ना। मैक्सिमम पावर तो यहीं तक है, उसका तो ओवरफ्लो हो गया। अगर 100 टाइम भी कहीं पर 2 आ रहा है ना तो वो भी यहीं पर स्टोर हो जाएगा एरे के अंदर। इसलिए हमने एक 9 तक का एरे लिया है सिर्फ, ताकि हम उसमें इसकी फ्रिक्वेंसी स्टोर कर ले। फ्रिक्वेंसी स्टोर करने के बाद हम यहाँ से लूप चलाएंगे और हर एक पावर ऑफ 2 का फ्रिक्वेंसी स्टोर करेंगे। यहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी स्टोर करी, ठीक है ना, ये फिर उसका मैच करवाया, ये मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा, फिर इसकी फ्रिक्वेंसी स्टोर करी, फिर इसकी फ्रिक्वेंसी स्टोर करी, फिर मैच करवाएंगे, मैच करवाएंगे, फिर इसकी फ्रिक्वेंसी स्टोर करके मैच कराएंगे, फिर इसकी फ्रिक्वेंसी स्टोर। तो कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, फ्रिक्वेंसी कैसे होगी, ये कैसे होगा, लूप कैसे चलाएंगे, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन आपको पहले अंडरस्टैंडिंग कर लो कि क्या करने वाले हैं, ताकि आपको जब कोड दिखाऊं ना तो कोड आपको समझ आए, ठीक है ना। 32 करेंगे, 64 करेंगे, फिर 128 करेंगे, ठीक है ना। फिर 120 की जब फ्रिक्वेंसी करेंगे ना हम, तब भी ये सेम फ्रिक्वेंसी आएगी। 1 1 यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। 2 2 इंडेक्स पे भी 1 आएगा और 8 फिर ये दोनों के दोनों एरे मैच कर जाएंगे, दोनों के दोनों एरे मैच कर देंगे तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है ना। ये जो है मेथड वर्क कर रहा है और ये 100% फास्टर है कब सारे सबमिशन जावा के सबमिशन से। तो फटाफट देर न करते हुए कोड दिखाता हूँ आपको मैं, कोड कैसा रहने वाला है। तो कोड कुछ ऐसे रहने वाला, बहुत बहुत सिंपल कोड होगा इसका। छोटा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मैंने एक एरे बना लिया, एरे बना लिया मतलब उस एरे में मैंने सिंपली एक फंक्शन डाल दिया और उसमें मैंने उसका नाम दे दिया काउंट डिजिट एन। ये काउंट डिजिट एन करेगा कि जो भी एन में जो भी वैल्यू होगी ना उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करके दे देगा, 0 से लेकर 9 तक। 9 तक में जो भी उसके इंडेक्स पे जितनी फ्रीक्वेंसी होगी वो स्टोर करके दे देगा। तो फटाफट इसको ना देखते हुए इसको काउंट डिजिट का फंक्शन देख लेते हैं कैसे कर रहा है। इसके अंदर एक 10 लेंथ का एरे बन रहा है 0 से लेकर 9 तक। ऑब्वियसली 0 इंडेक्स तक तो 10 लेंथ होगा इसका। तो उसका लूप चल रहा है, क्या लूप चल रहा है, जब तक n ग्रेटर देन 0 है तब तक क्या करो, एरे ऑफ n% 10 में प्लस प्लस कर दो। मतलब क्या है कि अगर हमारा नंबर जो है 10 है, 10 है, तो क्या करेगा ये 10 को अगर हम ये करेंगे ना 10% 10, तो हमको ये डिजिट दे देगा, ये वाली डिजिट दे देगा, ये फर्स्ट डिजिट दे देगा, ये 0। तो 0 कितनी बारी आ रहा है, 0 कितनी बारी आ रहा है, एक बारी, तो एक बारी प्लस प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये 0 को फिर से ये n डिवाइड बाई इक्वल टू 10 मतलब होता है कि ये जो भी 10 होएगा 10 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये आखिर वाला जो ये पॉइंट है ये हट जाएगा। ये आपको पता है ना, ये जो ये मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल ऑपरेटर, ये हमको परसेंटेज मतलब परसेंटेज में रिमाइंडर में वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है ना। और ये जो होता है ये हमको रिमाइंडर नहीं देता। तो जब हमने इसे रिमाइंडर चेक किया ना तो हमको रिमाइंडर 0 आया, n मॉड्यूल 10 किया ना तो ये हमको क्या आया, रिमाइंडर इसका 0, मतलब ये वाला ये आया। हमने 10 में किया ना तो रिमाइंडर क्या है इसका, 0 आया, क्योंकि 10 पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है इससे, तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो इस तरीके से ये मॉड्यूल ऑपरेटर काम करता है। ये क्या करता है, अगर आप 1 2 3 4 को करेंगे ना 10 से, तो ये आपको लास्ट वाला डिजिट दे देगा, लास्ट वाला डिजिट दे देगा। फिर उससे हम एरे के लास्ट में जाके उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करते रहेंगे, तो 4 में जाके एक स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये फिर इससे क्या हो रहा है, इस वाले से क्या हो रहा है, इस वाले से ये वाला हट रहा है, इतना रह रहा है क्योंकि हमने इसका तो स्टोर कर लिया ना। अब इसका चेक करेंगे तो इसमें दोबारा से लूप जाएगा, तो 1 2 3 मॉड्यूल 10 होएगा, तो दोबारा से क्या ये 3 बता देगा, तो 3 में एरे ऑफ 3 में जो आके 1 स्टोर हो जाएगा ऐसे करके। उसके बाद दोबारा से 3 को हटा देगा। इस तरीके से करते करते एंड में हमारा जो है जब तक n जो है 0 से कम नहीं होता, मतलब ये पूरा का पूरा खाली हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो जाएगा तो लूप से बाहर आ जाएगा और एरे को रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से हमको एक फ्रिक्वेंसी पता लग जाएगी, एक फ्रिक्वेंसी हमको मिल जाएगी जिसमें क्या होएगा, जिसमें सबके सब डिजिट के फ्रिक्वेंसी स्टोर हो रखी होगी। ठीक है, हमको फ्रिक्वेंसी मिलेगी। हम आगे करेंगे, आगे हमने कुछ नहीं करना। आगे जो मैंने आपको वो बताया था चार्ट, इस चार्ट में आप चेक करो, इस चार्ट में मैक्सिमम हमको बताया था 30, हमको मतलब 29 तक ही जाना है। तो 29 में जितने भी पावर होते हैं उन सबके पावर के हमको फ्रिक्वेंसी स्टोर करनी है सेम उस तरीके से, एक एक करके, एक साथ नहीं, एक एक करके करेंगे। कैसे, देखो मैंने लूप चला लिया 30 तक चलाया ताकि ये 29 तक चलेगा। देखो आई लेस देन 30 है ना, तो आई लेस देन 30 मतलब 29 तक लूप चलेगा 0 से लेकर। तो मैंने फंक्शन बनाया एरे डॉट इक्वल
अब सी प्लस में शायद कुछ और फंक्शन होगा, लेकिन जावा में क्या होता है कि दो एरे को कंपेयर करना हो, एरे वन को एरे टू से कंपेयर करना हो कि सारे के सारे उसमें डिजिट बराबर है या नहीं, सेम सेम इंडेक्स पे, और सारे के सारे जो है डिजिट बराबर है, फ्रिक्वेंसी उनकी बराबर है, तो उसके लिए चेक होता है कि दोनों एरे मैचिंग है या नहीं। तो एरे मैचिंग के लिए मैंने ये यूज़ किया। इसमें अगर है मैंने ये एरे डाल दिया जो हमको क्वेश्चन में मिला था, जो हमने फ्रिक्वेंसी स्टोर करी थी, जो हमने फ्रिक्वेंसी हम लेके आए यहाँ इस तरीके से, इस मेथड से, तो हमको ये एरे नाम से में आया है, तो एरे नाम का मैंने इसमें डाल दिया। और उसमें मैंने क्या पास किया, एक और उसमें मैंने दोबारा से फंक्शन लगा के दोबारा से नम पास किया। नम क्या है, नम ये है वन। वन, ये वन क्या है, वन पावर ऑफ टू है, स्टार्टिंग की पावर ऑफ टू, ये देखो स्टार्टिंग की पावर ऑफ टू है, मैंने इसको स्टोर किया है। फिर मैं इसको बढ़ाता रहूंगा, ये पावर ऑफ वन है, कैसे बढ़ाऊंगा बताता हूँ आपको मैं, ठीक है ना। शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है, उससे बढ़ाऊंगा। ये पावर ऑफ वन मैंने स्टोर किया है नम्स में, क्योंकि वन पहली पावर होती है टू की, ठीक है ना, किसी भी पावर की पहली पावर वन होती है, तो वन मैंने स्टोर कर लिया। अब चाहे चार भी लग सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर वन आ जाएगा तो आपको एरर आ जाएगा, इसलिए मैंने चार लिखा, मैंने स्टार्टिंग से करा है। स्टार्टिंग से नम्स वन है, तो नम्स वन में इसने डिजिट का काउंट कर लिया डिजिट कि नम्स वन में कितने डिजिट होंगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। फिर उसको मैच करवा लिया। अगर किसी कंडीशन में मैच हो रही है ना ये दोनों फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी और इस वाले की फ्रीक्वेंसी, तो रिटर्न ट्रू कर दो, अदरवाइज से करो, अदरवाइज नम्स लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है ना, राइट शिफ्ट ऑपरेटर वन कर दो। इसका मतलब क्या होता है, देखो राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है ना जो, ये आपको रिमाइंड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है, ये बिट को शिफ्ट एक शिफ्ट कर देता है, मतलब पावर बना देता है। अगर आप दो को एक बार शिफ्ट करोगे ना तो ये चार बना देगा, फिर चार को करोगे ना तो एक बार शिफ्ट ये आठ बना देगा, फिर आठ को करोगे तो ये 16 बना देगा, मतलब पावर बना देगा। दो की पावर बनती जा रही है, देखो दो की हमेशा पावर बनती जा रही है, दो की पावर बनती जा रही है। 16 को फिर करोगे दो बारी, मतलब एक बारी शिफ्ट करोगे तो 32 बना देगा, फिर ये पावर बन जाएगी। तो ये रिमाइंड करना पड़ेगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर थोड़े अगर एक आधे क्वेश्चन अगर ऐसे आप कर लोगे तो आपको इसलिए याद हो जाएगा। इससे अब क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, पावर बन रही है। मतलब अगर ऐसा नहीं है, ठीक है ना, इफ ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर होगा इसकी पावर इसने बढ़ा दी। अब इसकी पावर पहले वन थी, मतलब ये अभी टू हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लूप में ये फोर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लूप में ये एट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लूप में 32 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और तब तक मैच करता रहेगा। देखो 32, देखो अभी आपको लग रहा है ना, देखो यहाँ देखो, यहाँ 32, ये देखो यहाँ 32 64 128 बढ़ता रहेगा, ये सिर्फ 30 तक ही बढ़ेगा, ठीक है ना, 29 तक, मतलब 29 तक बढ़ेगा, 29 तक हम लूप चला रहे हैं, तो 29 में जाके हमको मैक्सिमम पावर मिल जाएगी जितनी हमको कंस्टेंट दे रखी है। तो अगर वहां तक में कोई पावर मैच नहीं कर रही, कोई फ्रिक्वेंसी मैच नहीं कर रही, तो फिर हम रिटर्न सिंपली फॉल्स कर देंगे, रिटर्न सिंपली फॉल्स कर देंगे। अदरवाइज क्या करेंगे, लूप चलता रहेगा और ये पावर पावर बढ़ती रहेगी, और पावर बढ़ती रहेगी, साथ में पावर का भी फ्रिक्वेंसी काउंट होएगा, और हमारा एरे का फ्रिक्वेंसी तो काउंट हो ही रखा है, तो वो दोनों मैच होते रहेंगे कि किसी पॉइंट में आके मैच कर रहे हैं या नहीं। तो इससे क्या होगा, परमुटेशन भी नहीं करनी पड़ेगी हमको, और हमारा जो काम हो जाएगा। तो फटाफट इसको सबमिट करके देखते हैं चल रहा है या नहीं। तो सेम कोड है यहाँ पर, ये देखो चल रहा है। तो अभी तो 68% दिखा रहा है, लेकिन 100% फास्टर पहले दिखाया था इसने, तो ये अब मैं पता है आपको लीड कोड की ये दिक्कत है। तो यहाँ पर मैंने क्या रॉन्ग आंसर मेरा क्यों आया था, क्योंकि मैं यहाँ पर कर रहा था नम्स इंटू नम्स, मतलब मैं दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16 ऐसे कर रहा था, लेकिन वो रॉन्ग दिखा रहा था। तो मैंने लेफ्ट शिफ्ट को ऑपरेट किया, इस तरीके से करके पावर निकालने की कोशिश करी, तो फिर ये सबमिट हो गया। तो आई होप आपको पसंद आई वीडियो। अगर पसंद आई हो तो कुछ सीखने को मिला तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो डालता रहूंगा, और आने वाले टाइम में ऐसी वीडियो डालूंगा जिससे जो लीड कोड पे नहीं होगी, लेकिन मोस्टली आपके काम आएगी। जैसे कि आप कैसे अपनी सोशल प्रोफाइल को, अपनी लीड कोड की प्रोफाइल को कैसे आप मेंटेन कर सकते हो, कैसे आप अपनी जो गिटअप की प्रोफाइल को मेंटेन कर सकते हो, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो अपनी कोडिंग की जो स्किल्स इंप्रूव करने के लिए, कौन कौन से आप टूल्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, वो सब मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टेक केयर, बाय।